Welcome to Learn with DK. Today we are going to learn adjective. सबसे पहले हम इसकी definition पढ़ते हैं. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Adjectives are those words which describe a noun or a pronoun. Adjective वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत, कैफियत, मकदार, तादाद या हालत बयान करे. Example of adjectives: good, black, many, few, big, brave. Understanding with examples. Noun, adjective और इसका मतलब मीनिंग. कार, ब्लैक, यानी ब्लैक कार. कार का रंग बता रहा है. कार नाउन है, ब्लैक एडजेक्टिव है. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सबसे पहला जो टाइप है एडजेक्टिव्स का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये किसी चीज़ की कैफियत बयान करता है. जैसे कोई चीज़ किस किस्म का है, कैसा है या कैसी है. इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. इसके एग्जाम्पल्स है गुड, बैड, क्लेवर, hungry, heavy, smart, black. Examples in sentences: he is a clever boy. I saw a hungry dog. This is a heavy box. Sarah is a smart girl. क्लेवर, हंग्री, हैवी, स्मार्ट, ये वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव्स. इसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वालिटी में हमने पढ़ा व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म का, कैसा, कैसी. कोई शख्स, कोई जगह या कोई चीज़. अब क्वांटिटी में हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मच, कितना. यानी कितनी मकदार है. सिफती मकदार इसे उर्दू में कहते हैं. इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं. वर्ड्स दे डिस्क्राइब द क्वांटिटी, approximate amount of a noun or a pronoun are called adjectives of quantity. They usually describe uncountable nouns. ये uncountable nouns को डिस्क्राइब करते हैं. कॉमन वर्ड्स हैं इसके मच, लिटिल, हाफ, ऑल, सम, एनी, डबल. अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं. I don't have much time. I have little faith in God.
He has taken half cup of milk. He had lost all his wealth. Important point. These words generally indicate an approximate quantity, not an exact number. ये अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज़ हम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव का और एक टाइप, तीसरा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाउ मेनी यानी कितने। ये किसी चीज़ का एग्जैक्ट नंबर बताता है या पोजीशन बताता है, नाउन्स की या प्रोनाउन्स की। नाउन का है, प्रोनाउन का। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर और पोजीशन और ऑर्डर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन्स। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, first, second, third, 7, 9, every, no. Examples in sentences. इसके sentences हम देखते हैं। A week has 7 days. There are 9 persons in a group. Every poor person needs a job. There are no stories in this book. Types included cardinal numbers. Cardinal numbers का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Ordinal numbers जैसे किसी चीज़ की पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनडिफिनिट न्यूमरल्स जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर नहीं शो नहीं करते, जैसे सम, मेनी, फ्यू, एवरी, नो। डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज इट विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज़ हम करते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम यूज इट विद काउंटेबल नाउन्स। बाकी हमने ऊपर पढ़ा है हाउ मच क्वांटिटी। हम यहाँ पे देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम ये जान सकते हैं कि कितने हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्या है। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसका और एक टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच यानी कौन सा। इसकी डिफिनेशन है वर्ड इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यानी वो वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की तरफ, जब हम इशारा करते हैं या किसी शख्स की तरफ या किसी इंसान की तरफ या किसी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं, वो किस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में। एग्जाम्पल्स दिस, दैट, दीज, दोज, सच, फॉर्मर, लेटर। सेंटेंसेस इसके I hate such things. The former lecture was good. The later option will cost us a lot.
ये सच, फॉर्मर और लेटर, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई करता है एक नाउन को। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये रिप्लेस करता है एक नाउन को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नॉट फॉलोड डायरेक्टली बाय अ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है डायरेक्टली। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इशारा करते हैं यहाँ पे हम कार की तरफ। दिस के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, कार यानी नाउन। और यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस इज़ माई कार। यहाँ पे जो दिस है ये प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ भी इशारा करते हैं, लेकिन यहाँ दिस के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये हम क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डेफिनेशन, वर्ड्स यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। वो लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स के साथ सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज। अब इसके सेंटेंसेस। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, या हुज बुक्स आर दीज। ये व्हाट और हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क्स ए क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स ए नाउन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं और ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यूजर विद नाउन, ये नाउन के साथ हम इनको यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क्स ओनली क्वेश्चन, ये खाली क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते। स्टैंड्स अलोन, ये नाउन के साथ हम इनका यूज़ नहीं करते या अकेले रहते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल, विच कलर लुक्स बेटर। यहाँ पे जो विच के बाद कलर आया है ये एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि विच के बाद हमने डायरेक्ट नाउन का यूज़ किया है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच शुड आई बाय ऑन योर बर्थडे। विच स्टैंड्स अलोन, यानी विच यहाँ पे प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स यूज्ड टू रेफर टू ईच और एवरी पर्सन और थिंग इंडिविजुअली आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जो वर्ड्स हम किसी को, किसी शख्स या चीज़ों की तरफ हम इशारा करते हैं या उनके बारे में हम बताते हैं,
तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ईच, एवरी, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, बोथ। जैसे सेंटेंसेस में इसका हमने यूज़ किया है। ऐसे ईच मैन वाज गिवन ए पेन। यहाँ पे ईच के बाद नाउन आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का यूज़ होता है, मॉडिफाइज नाउन, और ये नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नो नाउन फॉलोज। यानी इसके बाद नाउन का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम नहीं करते हैं। यूज इट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सेंटेंस दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच मैन वाज गिवन ए पेन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच ऑफ अस विल गेट ए पेन। यहाँ पे ईच के बाद हमने डायरेक्ट नाउन का यूज़ किया है, यहाँ पे ईच के बाद हमने नाउन का यूज़ नहीं किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इसके बाद आता है 7th, proper adjective. Proper adjectives originate from proper nouns. Like proper nouns, they always begin with a capital letter. Proper adjective proper noun से बनते हैं, और इनको जब हम लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन्स की तरह हम इनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है इंडिया, इटली, रशिया, चाइना। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं इंडियन, इटालियन, रशियन, चाइनीज़। ये प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसकी सेंटेंसेस, शी इज़ एन इंडियन पर्सन, या दूसरा चाइनीज़ नूडल्स आर इन द किचन। Important point, always start with a capital letter। ये हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स शोज ओनरशिप और पोजीशन। या किसी चीज़ का होना, या किसी चीज़ का मालिक होना, या कोई चीज़ होना, उसको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। डेफिनेशन, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। एग्जाम्पल इसके माई, योर, हिज, हर, इट इज़, देयर। अब इसके सेंटेंसेस, माई बुक इज ऑन द टेबल, आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स, हिज ब्रदर इज वेरी हैंडसम। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।